नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से शानदार तरीके से चल रहा होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ? क्या पढ़ा रहा हूँ? कमेंट। क्या पढ़ा रहा हूँ? सर मैथ ही पढ़ा रहे हैं। क्या आप ऐसे ही बात बोलते हैं, सर मैथ ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, मैथ ही पढ़ा रहा हूँ। मुझे भी पता है, मैं अभी मैथ ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैथ ही बस नहीं पढ़ाऊँगा भाई। आप लोग के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, जितना चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, जितना कर सकता हूँ, मैथ में करूँगा, इंग्लिश में करूँगा और साइंस में करूँगा, ठीक? मैं जब तक हूँ, यहाँ पर हूँ, कहीं पर भी हूँ, आप लोग के लिए वीडियो में बनाकर एक-एक टॉपिक पे ज़रूर डालूँगा, ठीक? बस आपका प्यार और आशीर्वाद और साथ चाहिए दोस्त, और कुछ नहीं चाहिए आपसे हमें बस। और मेरा कहना है, जितने भी अगर ज़रूरत भाई लोग हैं, भाई-बहन तो नहीं आएँगी, अगर जितने भी भाई हमारा वीडियो अगर चाहते हैं हमसे पढ़ना, तो वो 7 बजे ऑलरेडी आ सकते हैं हमारे घर पे और मैं पढ़ा दूँगा, ठीक? हाँ, कोई भी उसका चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक? फ्री में आप लोग पढ़ सकते हैं हमारे यहाँ। मैं समझाने की 100% कोशिश करूँगा कि वो जो भी टॉपिक मैं उठाऊँ, उसको अच्छे तरीके से क्लियरिटी समझा सकूँ, ठीक? आइए हम स्टार्ट करते हैं। सर, मैं मैथ में पढ़ा रहा हूँ क्या? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति ज्यामिति का मतलब ये होता है बाबू, डायग्राम। अनेक-अनेक पॉइंट, बिंदु, पॉइंट, रेखा, ये सब जहाँ होती हैं उसको ज्यामिति बोलते हैं, जियोमेट्री बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है निर्देशांक? निर्देशांक मतलब कहीं पॉइंट दे देगा, उसको कहेगा निर्देशांक दर्शाता है कि, अब कहेगा उसके बीच की दूरी ज्ञात करना। आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे सर, कि जब दो बिंदु एक रेखा पे हों, कहीं दो रेखा पे अलग, मतलब एक एक्स अक्ष पे हो और एक वाई अक्ष पे हो, उसके बीच की जो दूरी हो उसको कैसे निकालेंगे, आज वही सीखेंगे। हालांकि वह फार्मूला कैसे आया हम नहीं समझाएंगे। बस इतना आपको हम समझाएंगे, इतना समझाएंगे कि सूत्र आया कैसे अप्लाई करते हैं, किसको मानते हैं, ठीक? हालांकि अगर समझाने जाए हम बाबू आपको सूत्र कैसे आया, तो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक? हालांकि आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, जो एग्जाम में पूछेगा वही आपसे पढ़ाएंगे, ठीक? आइए स्टार्ट करते हैं बाबू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं ना बाबू, समझ लिए, तो 6 नंबर आपका पक्का है, श्योर है कि आएगा, ठीक? और अब मैं वादा करता हूँ कि इस टॉपिक से जितना इंपॉर्टेंट चीज होता है, मैं एक एक वीडियो टॉपिक लाकर आप लोग को रखूंगा, समझाऊंगा, कोशिश करूंगा, ठीक? हम आइए स्टार्ट करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए, पहला क्या इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको क्या बोलते हैं? जो खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? जो समतल होता है बाबू, इसको क्या बोलते हैं? आप लोग कभी बताइए, चलो बताओ, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, तभी आगे बढ़ेंगे। चलो। अरे सर, आपको जो बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, आप यही बताए थे, जो समतल में होता है, सीधा वाला होता है, उसको बोलते हैं यक्ष अक्ष। जियो शेर, आप सही बताए हैं, इसको बोलते हैं यक्ष अक्ष। अक्ष मतलब अक्ष, अक्ष पे हो, हॉरिजेंटल, ठीक? वर्टिकली, इसको बोलते हैं वर्टिकली। इसको क्या बोलते हैं बाबू? ऊपर वाले जो खड़ा होता है, इसे ठीक खड़ा होता है, जो लंबा ऐसे खड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर तल, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। वाई अक्ष, ठीक? कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत, आप लोग को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालांकि जब हम चतुर्थांश पढ़ाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपको माइनस और प्लस की जरूरत पड़ेगी एक्स अक्ष पर, ठीक? आइए पहले हम समझा देते हैं। मान लीजिए ये रेखा हमने खींचा, खींच दिया, सर खींच दिया जी बाबू, इसका पॉइंट भी होगा जी बाबू। आप क्यों देते हैं? ये पॉइंट है, मिल, मिल कहाँ बोलते हैं? मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु होगा जी सर, मूल बिंदु होगा, ठीक? अगर मूल बिंदु से अगर हम दाएं की तरफ बढ़ रहे हैं, इस साइड बढ़ रहे हैं, व्हाइट बोर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, व्हाइट बोर्ड की तरफ, दाएं की तरफ, तो ये हमेशा प्लस में होती है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, यक्स पे लिखते हैं बस। अगर हम बाएं आ जाएं, मूल बिंदु से पीछे आए, अगर मूल बिंदु के आगे जाएं तो प्लस होगा, अब पीछे आए तो क्या होगा? माइनस होगा। ये ऐसे लिखते हैं। कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत, ठीक? अब देखो,
ये अगर ये मूल बिंदु है तो y अक्ष इस पे काटता आएगा, आएगा जी सर आएगा। अब देखो ये y है, y जो सर अगर ये ऊपर है, ऊर्ध्वाधर है, ऊपर वालों को हमेशा क्या बोलते हैं y, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं y डॉट माइनस। क्यों बोलते हैं बाबू? कोई भी चीज अगर नीचे जाता है तो हमेशा माइनस में जाता है, ठीक। अगर कोई चीज ऊपर जाता है तो हमेशा प्लस में होता है। याद रखने का ट्रिक बाबू, जो ऊपर जाता है हमेशा प्लस होता है, तभी जाता है। उसके पास कुछ ना कुछ प्लस होती हैं, कुछ वस्तुएं प्लस होती हैं, कुछ पैसे ऐड होते हैं, तभी वो ऊपर जाता है, ठीक। अगर कोई नीचे आ रहा है भाई, उसके अंदर कुछ ना कमी आ रही, उसके उसके अंदर फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, पैसे की कमी है, तभी वो नीचे जा रहा है जी सर। तो याद करने की यही है, नीचे माइनस ऊपर प्लस। कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत, इसीलिए इसको वाई डॉट बोलते हैं, नीचे और ऊपर वाई। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर, इसलिए इसको वाई डॉट बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे, वाई बोल देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत। और होना भी नहीं चाहिए, और क्या है, हाँ और ठीक है। अब इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक। अब देखिए सर, अब जो इसको पॉइंट, जो दोनों रेखा जहाँ काट रही हैं, जहां दोनों रेखा एक ही बिंदु पे काट रही हैं, उसको कौन सा रेखा बोलते हैं बाबू? कौन रेखा बोलते हैं? कौन रेखा बोलते हैं, जल्दी बताओ। मूल, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। कौन सा? मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं जी सर, बोलते हैं। आप बताओ, एक कमेंट में जरूर देख रहे हैं, अगर यहाँ तक हमारा वीडियो कोई देखा है भाई, तो आप लोग जरूर बताइए कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? कितना होता है सर? इजी है ना, 0 0 होता है निर्देशांक। कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत। अब हालांकि अगर हम सूत्र निकालने जाएं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो बहुत ही लंबा हो जाता है। हम सीधा आपको सूत्र बता देते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक। आइए, हालांकि इतना ही समझाना पड़ेगा, जब चतुर्थांश पढ़ाएंगे तो आप लोग को पूरा क्लियर समझा देंगे। कोई दिक्कत? आइए हम निकालते हैं बाबू, हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का दो दो बिंदुओं दो बिंदुओं दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, ये आज हम सीखेंगे, ठीक। आज हम सीखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। हालांकि अगर हम आपको फार्मूला निकालने जाएं तो बहुत समय हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम में। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक। आइए, फार्मूला होता है बाबू, ये हमेशा दूरी हमेशा डी में होता है, डी होता है, ठीक। डी बराबर क्या होता है बाबू? अगर डी बराबर हम निकालने जाएं तो बाबू इसको करड़ी बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं, ठीक। इसको लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिख देते हैं बाबू यहाँ पे लिख देते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया आप लोग को मैं जरूर बता देता, लेकिन बेस्ट ऑफ टाइम है बाबू, मैं बता दूंगा, ठीक। अगर किसी को जानना है सर कैसे है तो हमारे पास आ सकता है, मैं बता दूंगा कैसे है, ठीक। अरे या बाबू ऐसे लिख सकते हो, या देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे इसलिए लिख सकते हैं बाबू, अगर कोई चीज माइनस में आता है, अगर स्क्वायर लग जाता है तो हमेशा प्लस बन जाता है, ठीक। मान लो अगर हम लिख दें 4, देखो यहाँ समझो 4 माइनस, ये यार y क्या लिख रहे हैं, 4 माइनस 2 को लिख रहे हैं, स्क्वायर लिख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तब भी 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा सर? आएगा, आएगा, आएगा। समझो ध्यान से कि माइनस क्या होता है। अगर हम इसको लिख दे सर, ये मान लीजिए x2 हो गया और ये x1 हो गया, ठीक। अगर हम इसको 2 आगे ला दें माइनस में, अगर इसको प्लस ला दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो अगर इसको स्क्वायर करें तब भी 2 में होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर होगा तभी दिक्कत होगा कि नहीं? कोई दिक्कत होगा? तब भी 4 आएगा, तब भी 4 आएगा, तब भी 4 आएगा। या अगर इसको हम कर दे बाबू कि ये मान लो माइनस में, ये प्लस में है, ये प्लस में है,
तो अगर इसको घटाओगे तो -2 आएगा, -2 आएगा। अगर -2 पे अगर कोई स्क्वायर लग गया ना, तो माइनस का स्क्वायर लगते ही वो प्लस बदल जाता है। क्यों? क्योंकि देखो -2 इंटू -2, माइनस का गुणा माइनस में होता है, हमेशा क्या दे देता है? प्लस दे देता है। और 2 का गुणा 2 में होगा, क्या होगा? 4 दे देगा। यहाँ तक दिक्कत? सर नहीं दिक्कत। ठीक, यह फार्मूला समझ में आ गया? जी सर, ये फार्मूला समझ में आ गया, तो यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए पॉइंट एक वाली है, यहाँ नोट करिएगा। पॉइंट की बात है, पॉइंट है ये कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है कि नहीं होती है? हाँ, दूरी कभी माइनस होगा? आप बताओ, कभी दूरी माइनस होगा? दूरी कभी भी माइनस नहीं होगा भाई, कभी भी नहीं माइनस होगा। चाहे वहीं आ जाए, फिर यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से आ जाए। मान लो अगर यहाँ से हमें स्टार्ट करें, यहाँ से फिर आ जाए, कहेंगे सर जहाँ थे वहां तक आ गए तो कहाँ दूरी क्या थी? अरे बुर्बक बाबू, ये दूरी ही ना तय की है आपको, कुछ ना कुछ चले होंगे ना, चलकर तो आए हो ना, दूरी ऐड हो रही है, बस उस स्थान पर आप आए हो, चलकर आए हो, दूरी तय कर आए हो। ठीक, अगर हम कहेंगे सर, अगर यही कह रहा सर डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना होता बाबू? 0 होता, तब वहां पे विस्थापन 0 हो जाता। ठीक, इसीलिए वहां विस्थापन दूरी 0 नहीं होता, यानी कि ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा किसमें होता है? प्लस में होता है। ठीक, और एक पॉइंट वाली और बात लिखो, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट और लिख दो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर क्या पॉइंट है? पॉइंट बता दो कि अगर हम मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, कहाँ से? सर मूल बिंदु से दूरी। बहुत बढ़िया सर, अगर यहाँ पे हम लिख दें सर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना, दूरी ज्ञात, देखो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना। अगर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है बाबू, तो हमेशा इसको लिखोगे d अंडर रूट x1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, या इसको लिख दोगे, इसको लिख देना अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक, ये लिखा था। हाँ, यही होता है। कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए अब कुछ सर सवाल करा देते हैं, दूरी भी निकालना समझा दिए, फार्मूला, ये फार्मूला बता दिए सर। इस पे अगर सवाल हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। तो घबराइए मत, आप लोग को मैं एग्जाम्पल के साथ निकालता हूँ, बताता हूँ कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, आइए यहाँ पे कुछ हम एनसीईआरटी का बुक ले लेते हैं और दिखाते हैं। यहाँ x1 की क्या जरूरत है भाई, जब x1 है तो y1 है। यहाँ पे एक कर लीजिएगा, ये y होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाते हैं। सर क्या उठाते हैं? सर क्वेश्चंस उठाते हैं। कहेगा सर कि बिंदुओं यानी बिंदुओं ए, सर बिंदुओं देगा, बिंदुओं ये क्या देगा? ब्रैकेट में देगा 2 दे देगा और -2 दे देगा, और बी पॉइंट भी देगा, और बी क्या देगा? बी क्या दे देगा? बी क्या देगा? 3 7। ठीक, को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करो, यानी दूरी ज्ञात करो, यानी कि लंबाई ज्ञात करना, यानी कि दूरी ज्ञात करना। कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत। आइए स्टार्ट करते हैं, इसको समझाते हैं, आंसर करते हैं इसका। देखिए हम आपको एक चीज बताना भूल गए, कोई भी निर्देशांक अगर दिया है x और y, तो हमेशा पहले x1 होता है, फिर y1 दिया होता है। ठीक, उसके बाद 2 अगर दिया है तो x2 होता है, ये क्या होता है?
2 होता है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर एक निर्देशांक दिया है तो समझ लीजिए कि पहला x होगा, दूसरा क्या होगा, y होगा। अगर दो बिंदु दिए हैं, दो निर्देशांक दिए हैं, तो एक समझ लीजिए एक x1 होगा, एक y1 होगा, इन दूसरा में होगा x2 और y2। कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत। ठीक, तो ये हमारा x1 यहाँ लिखोगे, x1 बराबर ये हमारा x1 है कि नहीं है, और ये y1, और ये क्या बाबू x2 और ये y2। कोई दिक्कत? दिक्कत है? तो यहाँ लिखो x1 बराबर 2 और y1 बराबर -2। यहाँ लिखो x2 बराबर 3, y2 बराबर 7। यही है कि नहीं है? यही है कि नहीं है? यही है। हमको क्या ज्ञात करना है? दूरी। क्या निकालना है? लंबाई। लंबाई मतलब दूरी। तो d बराबर कितना होता है? अंडर रूट, लिखो x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है? हाँ, होता है कि नहीं? जी सर। आप फार्मूला पे रख दो, d निकालोगे, d बराबर, अब बताओ, आप यहाँ पे निकाल दो, चलो इससे निकाल देते हैं, यहाँ पे निकालोगे, ये फार्मूला होता है। अब x2 का क्या है? x2 3 है, यहाँ पे x2, और माइनस है x1 कितना बाबू? 2 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना बाबू? 7 है, माइनस y1 कितना है बाबू? -2 है। इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत। अब देखिए d, इसमें से इसको घटाओगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसको 7 दूं 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत? नहीं दिक्कत। ऐसे लाओ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब तुम बताओ अगर, चलो यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं। d बराबर ज्ञात कर लें कि 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, और 9 का स्क्वायर 81 होगा। अगर d बराबर ज्ञात करना होगा तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 82। 82 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर इसका अंडर रूट होता तो निकाल देते हैं, लेकिन इसका अंडर रूट नहीं है। ठीक, अगर अभी होगा तो आप लोग जरूर निकालिएगा, लेकिन यहाँ तक भी कर दोगे आपको आंसर 100 में 100 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आइए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, आइए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, हमने क्या ले लिया? दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। बबी यार मार्कर कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे आइए। हाँ, हमने यहाँ पे एक बिंदु लिया। अब लेंगे बाबू मूल बिंदु से दूरी। जो भी फार्मूला निकाले हैं यहाँ पे निकाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम निकालेंगे बाबू मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से बिंदु, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से 3-4 की दूरी ज्ञात कीजिए। की दूरी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। सर इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन एक फार्मूला हो, आप ये भी फार्मूला लगा सकते हो, और जो मैं फार्मूला बताया हूं वो भी लगा सकते हो। ठीक, यानी आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आप बताओ, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला बताया है? d बराबर क्या बताया है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यही बताएं कि नहीं बताएं? बताए हैं जी सर। d बराबर निकालो बाबू, x का स्क्वायर कितना करोगे? 3 का स्क्वायर प्लस y2, y का स्क्वायर कितना है? -4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? लेकिन ये करड़ीम होगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं सर।
डी बराबर 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 3 त्रिका 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा सर 9 ही आएगा, प्लस अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें 4 चौक 16 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा जी सर। अब इसको जोड़ दो बाबू, डी बराबर इसको जोड़ोगे 25 होगा, होगा होगा जी सर होगा। 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 होता है, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत सर, नहीं दिक्कत, ठीक। हाँ आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। हालांकि ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है कि दूरियां कैसे ज्ञात करते हैं। एक दूरी और इसमें एक पॉइंट बनता है, एक पॉइंट और आप लोग को मैं समझा देता हूँ, ठीक। यहाँ से समझा देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ लेके क्वेश्चन नंबर 3 लेकर। हाँ ये एक और क्वेश्चन बनता है इसमें बाबू, ये क्वेश्चन वाई के किस मान के लिए कहेगा एक दिए, कहेगा यहाँ लिखेगा, देगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझा दूँ। हालांकि चलो ठीक है, यहाँ पे हालांकि लेदी हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं बचेगा। आई होप आशा करते हैं आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, ठीक। ये मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, और अगर मूल बिंदु से कहें दूरी ज्ञात करना तो कैसे करेंगे, ठीक। आई होप आप लोग को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, एक शानदार वीडियो के मतलब टॉपिक के साथ, जो एक बिंदु कब संदेह होंगी कब असंदेह नहीं होंगी, ठीक। ये सब हम अगले टॉपिक पे करेंगे, ठीक। इसके लिए यहाँ तक ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।